हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल नॉलेज स्टोन करियर क्लब में, जहां पे बातें होंगी आपकी और हमारे करियर की। दोस्तों, आज एक अलग तरह का टॉपिक लेके आया हूं। पिछले कई वीडियोस में मैंने कुछ बातें ऐसी कही जहां पे लोगों को लग सकता है कि नहीं, मुझे मैनेजमेंट से प्रॉब्लम है, मुझे HR से प्रॉब्लम है। तो मैं कुछ चीजें क्लियर करना चाहूंगा यहाँ पे। नहीं, मेरे पास किसी तरह के थ्रेड्स नहीं आए, मेरे पास किसी तरह के कमेंट्स नहीं आए, किसी तरह का मैसेज नहीं आया कि तुम ये चीज करो वो चीज करो। मुझे लगा कि जो भी चीज गलत हो रहा है उसको मैं अपने वीडियो के जरिए पब्लिक करूंगा। मैं अपने वीडियो के जरिए उसके अगेंस्ट मैं बार बार कहूंगा, चाहे वो जो कोई भी क्यों ना हो, चाहे एक कंपनी का डायरेक्टर ही क्यों ना हो, CEO ही क्यों ना हो। बात जब इक्वलिटी की आती है, बात जब सही की आती है, तो सही चीज को जानना हर किसी का अधिकार है। तो वही यहां पे मैं एक दूसरे तरह का टॉपिक लेके आया हूं दोस्तों आप सभी के लिए, जहां पे आप अगर सर्च करते हैं, आप अगर रिसर्च करते हैं बेसिकली किसी MNC में, कॉरपोरेट में, कि ज्यादातर एम्प्लॉय अपने मैनेजर से नफरत क्यों करते हैं। वाई एम्प्लॉयज हेट देयर मैनेजर्स। नहीं, मैं मैनेजर्स के साथ नहीं हूं, मैं किसी एम्प्लॉयज के भी साथ नहीं हूं। मैं खुद एक एम्प्लॉय हूं। मैं अपना नजरिया दूंगा, मैं वही कहूंगा, मैं वही बताऊंगा जो कि मैंने देखा है इतने सालों के एक्सपीरियंस में, जो कि मैंने सहा है, जो कि मैंने समझा है, जो कि ऑब्जर्व किया है, वही आपको बताऊंगा। और मैं आप सभी से यह रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, ताकि हर पॉइंट्स को सही तरह से समझिए, उसके बाद ही कोई भी फैसला लीजिए। दोस्तों, बहुत से एम्प्लॉयज अपने मैनेजर से फ्रस्ट्रेटेड होके रिजाइन कर देते हैं। उनके पास जॉब्स नहीं होती, उनके पास कोई ऑफर्स नहीं होता, सिर्फ मैनेजर के डिक्टेटरशिप से, मैनेजर्स के एक्सट्रीम रूड बिहेवियर्स की वजह से वो रिजाइन कर देते हैं। उनका मेंटल कंडीशन कुछ इस तरह से फ्रजाइल हो जाता है कि आप समझ सकते हैं कि किस तरह से, किन हालातों में आके उन्होंने रिजाइन दिया होगा। तो आज इन्हीं सब फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि मैनेजर से एम्प्लॉय क्यों इतना नफरत करते हैं, ताकि वो मैनेजर्स भी देखे कि सही चीज को सही तरह से अगर इंप्लीमेंट किया जाए तो वो मैनेजर्स भी लोगों का दिल जीत सकते हैं। हां, हो सकता है मैनेजर्स को सिर्फ अपने काम से मतलब हो, अपने प्रमोशन से मतलब हो, अपने लीडरशिप को दिखाने से मतलब हो, लेकिन वो मैनेजर्स भी याद रखे कि आप भी पहले एम्प्लॉयज थे, आपने भी अपने लाइफ में मैनेजर्स को देखा होगा। हो सकता है आपका एक्सपीरियंस खराब रहा हो, लेकिन आपको भी यह समझने की जरूरत है कि हर कोई जिंदगी में स्ट्रगल या जिंदगी से जूझ इसलिए ही रहा है कि अपने परिवार को कुछ अच्छा दे सके, अच्छी लाइफ दे सके। तो क्या यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि उनके लिए कुछ अच्छा करें? मेहनत करके ही आपने वो मुकाम पाया है, मेहनत करके ही आपने वो ऊंचाइयां पाई है। लेकिन एक चीज याद रखिए, आप अकेले नहीं थे, आपकी टीम ने भी आपका साथ दिया। आज आप मैनेजर हैं, कल आप सीनियर मैनेजर, डायरेक्टर बनेंगे, लेकिन अपनी टीम को मत भूलिएगा, क्योंकि वो ही दिन रात मेहनत करके आपका हर काम कंप्लीट करते हैं। तो टीम के प्रति आपकी जो जिम्मेदारी है वो सबसे पहली है, सबसे प्रायोरिटाइज उसी को करना है। लोग कंपनी छोड़ के क्यों जाते हैं? कंपनी नहीं छोड़ते, मैं हर वक्त यही कहता हूं, लोग छोड़ते हैं अपने मैनेजर्स को, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता। बहुत कम सिनेरियोज हैं कि वो अपने हाइक्स अच्छा मिल रहा है, लेकिन ये सिनेरियोज भी निकल के आते हैं कि उन किन्हीं मैनेजर्स की वजह से एम्प्लॉय अपने करियर में ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, अपने कंपनी में एग्जिस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनको प्रेशराइज किया जाता है। एक चीज हमेशा ही याद रखिएगा दोस्तों कि मेहनती हर कोई होता है,
एक मैनेजर जब मैनेजर बनता है वो मेहनत करके ही बनता है। आप एक एम्प्लॉय है, आप 2 दिन बाद मैनेजर बनेंगे, आप भी मेहनत करके ही बनेंगे। लेकिन जब बात आती है कि इश्यूज मैनेजर्स के लिए ही क्यों निकल के आते हैं, 50 एम्प्लॉयज एक मैनेजर को बुरा भला कहते हैं, इश्यू तो है बॉस, एक आदमी गलत हो सकता है, 50 आदमी नहीं। तो ये जो ट्रेंड चला आ रहा है, ये जो परंपरा चली आ रही है, बात है ना, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, सीरियसली ले लिए हैं क्या आप इन सब चीजों को? अरे खुद एंजॉय कीजिए, लोगों को एंजॉय करने दीजिए, उनका अपने एम्प्लॉयज का ट्रस्ट जीतिए। हो सकता है 2 साल बाद, 4 साल बाद मैं भी मैनेजर बनूं, मैं भी शायद आप ही की तरह डिक्टेटरशिप दिखाऊं, डोमिनेटिंग बनूं, ताकि मैं अपना काम जल्दी से अपने एम्प्लॉयज से निकाल सकूं, हायर मैनेजमेंट के पास हायर मैनेजमेंट से अप्रिसिएशन ले सकूं, क्लाइंट से अप्रिसिएशन ले सकूं। लेकिन हर चीज को मैं अपने, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है अपने करियर में, आज भी जो मैं रोल करता हूं, अपनी टीम्स को जो हैंडल करता हूं, कोई नहीं कह पाएगा कि कभी भी किसी से रूडली बात किया है। मैनेजर्स के जो भी मेरे ऊपर आते हैं वो मेरे ऊपर ही रहते हैं, मेरे टीम तक नहीं पहुंचता। उनके अंदर आत्मविश्वास जगाता हूं मैं, उनको कहता हूं कि आप में वो पोटेंशियल है, उनको बूस्ट करता हूं, उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है। हर किसी को करना चाहिए। तरीका अगर हम बदलते हैं, कुछ अच्छा लाते हैं, तो समाज में हर चीज अच्छी होगी। हम अपने एम्प्लॉयज को अच्छा वर्क एनवायरनमेंट दे पाएंगे, वो खुद चाहेंगे कि अपने लीडरशिप के लिए कुछ करे। जब अपनी लीडरशिप हमारे लिए कुछ करती है तो यही पे हमारा भी फर्ज यही होता है कि हम जब देखते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज हमसे खुश नहीं हैं, तो क्यों ना बात के जरिए उसको रिजॉल्व किया जाए, अपना रवैया बदले। सडनली कुछ नहीं होता, आप धीरे धीरे कोशिश कीजिए। आप लीव्स अप्रूव नहीं करते, हर कोई चाहता है कि अपने लीव्स को पा सके, अपने फैमिली को टाइम दे सके। काम में हर वक्त घुसा रहना कौन चाहेगा? आप तो खुद नहीं चाहते। अगर आप मैनेजर हैं तो आप भी चाहते होंगे कि कहीं वैकेशन पे जाया जाए, कोई इमरजेंसी हो फैमिली की, तो उस टाइम पे अपने फैमिली के साथ रहा जाए। तो क्यों करते हैं ऐसा? लीव तो आपके पॉकेट से नहीं जा रही है। वो एम्प्लॉय उतना मेहनत करता है, वो एम्प्लॉय उतना टाइम कंपनी को देता है। तो यही आपकी भी जिम्मेदारी होती है कि जो नफरत आप लोगों के लिए निकल के आ रही है, जो नफरत सदियों से आ रही है, उस चीज को रोकना है, उस चीज को बदलना है। आप अगर अच्छा वर्क एनवायरनमेंट सबको देंगे, यह चीज सही है कि सबको खुश करना आसान नहीं होता, लेकिन मेजॉरिटी जब एक जगह पे स्टैंड करती है, मेजॉरिटी जब एक इशू को बताती है कि हां ये बुरा हो रहा है। अगर आपके 50 एम्प्लॉय 2 महीने तक 15 घंटे तक काम कर रहे हैं, और जहां पे आप हर वक्त कोई एक काम आता है उसको थोप देते हैं अपने एम्प्लॉयज के ऊपर, जहां पे कंपनी का रूल है कि 7 घंटे 8 घंटे काम करो। चलिए, हो सकता है कि प्रायोरिटी वर्क है, टाइमलाइंस में क्लाइंट को कुछ चीजें देनी है, तो उसके लिए 1 वीक 2 वीक्स का टाइम दे देते हैं, 2 वीक्स करवाएंगे। उसके बाद एम्प्लॉयज को आप अपने एंड से एक मोटिवेशन मीटिंग अरेंज कीजिए, उनको अप्रिशिएट कीजिए। आप अगर अपने एंड से बदलाव शुरू करते हैं, आप अगर अपने एंड से सोचते हैं कि नहीं, थोड़ा सा बदलाव लाना चाहिए, आउटिंग में जाइए। साल में एक बार आउटिंग करने से कुछ नहीं होता, वो कंपनी के ही पैसे निकलते हैं। मदिरा पिला दी, खाना खिला दिया, सब हो गया, सब आप क्या समझे सब भूल जाएगा? कोई कुछ नहीं भूलता।
आप अगर अपने एम्प्लॉयज को एक बुरा अनुभव, बुरा तजुर्बा देते हैं, वो जिंदगी भर आपको माफ नहीं करता। और एक चीज आप याद रखिएगा कि जिसका ईगो हर्ट होता है, जिस इंसान का, वो 5 साल या 10 साल बाद इंतजार में रहता ही है कि किस दिन आपको सबक सिखा सके। उसके अंदर वो नफरत चले आती है। तो क्यों इन सब चीजों को बढ़ावा देना? क्यों ना कल ही से शुरुआत की जाए, क्यों ना अगले दिन से ही शुरुआत की जाए कि थोड़ा सा चेंज लाते हैं, देखते हैं इफेक्टिव होता है या नहीं, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है या नहीं। प्रेशराइज करके नहीं, लोगों से काम हासिल आप करना अच्छी तरह से जानते हैं, कोई नहीं सिखा सकता, आप इसमें आपको तजुर्बा है, लेकिन आप किन हालातों पे करवा रहे हैं, इन चीजों पे गौर कीजिए। आप अपने एम्प्लॉयज को अच्छा माहौल देंगे, उनके लिए कुछ अच्छा करेंगे, तो वो भी आपके लिए सोचेंगे, वो भी आपके लिए खड़े होंगे। तो आज यही था दोस्तों। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो मैं बस एक ही बात कहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इसके जरिए मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और ज्यादा वीडियो लेके आपके सामने आ सकूं। आपका दिन बहुत ही अच्छा रहे। धन्यवाद।